हे गाइस, ये मेरा शादी के बाद हम लोग 5 दिन का जो पाचरबात खाते हैं उसका वीडियो है। तो ये मैं अपलोड करूँगी बोलकर नहीं किया अभी तक। तो आज मैं फाइनली मैं इसे छोड़ रही हूँ। तो गांव में पहुँचते ही मैंने उनको हमारे जो विष्णुप्रिया मणिपुरी का श्री श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर है उनका जन्म स्थान दिखाया, जो कि हमारे गाँव में है और हमारा गाँव का नाम भी भुवनेश्वर नगर है। तो वो दिखाया। उसके बाद हम लोग घर पहुँचते हैं। इसके बाद हम लोग घर में जाके पहुँचने के बाद देखो हमारा स्वागत करने के लिए मेरे भाई बहन आस पड़ोस के बच्चे सब आ गए और हम लोग बहुत ही अच्छा लग रहा था कि सबको वेलकम कर रहे थे। वैसे मैं यहाँ पे सब कुछ नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ मोमेंट यहाँ पे डाला है। जैसे कि हम लोगों के पहुँचने के बाद खाना वाना बनाते हैं, तो वो खाना खाने के बाद जो भंडारा होता है वो खाने के बाद हम लोग का प्रणामी स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रणामी में सबसे पहले हमारा जो बड़ा जो बुजुर्ग है उनको दिया जाता है। तो वो मेरे ताऊ जी था, तो ताऊ जी को उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सब रिश्तेदार को किया जाएगा। इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब ये मेरे बड़े भाई लोगों को प्रणाम करेगा, क्योंकि इसका कमर टूटने वाला है। आप बस देखते रहो। सो ताऊ जी को प्रणाम करने के बाद ये मेरे जीजू जो है उनको प्रणाम करेगा और उसके बाद मेरी दीदी को। घर के मेंबर को प्रणाम करने के बाद हम लोगों का जो खानदान है सबको, जो बड़े बड़े बुजुर्ग है या भाई है और बुआ है, सबको प्रणाम करेगा। तो मेरे जो खुद के 2 भाई है उसको इस फैमिली मेंबर्स ने क्यों प्रणाम नहीं किया, क्यों पता है? क्योंकि मेरे कजन्स बहुत ज़्यादा है, तो हम चाहते थे सब लोग एक साथ बैठे। वही तो इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब बस देखो। हमारे विष्णुप्रिया ट्रेडिशन में हम लोग का जो खानदान होता है उसमें मेरी मम्मी की जो जेठानी देवरानी जितने होते हैं ना, उसमें सबको प्रणाम किया जाता है। और वो सिर्फ घर के खानदान ही नहीं बल्कि हम लोगों का एक दापा बोलते हैं जो एक गुष्टी है, तो सबको ही वो मर्यादा दिया जाता है। तो यहाँ पे बैठी है मेरी बुआ जो कि बीच में बैठी है। मेरी 2 बुआ थी, तो उनमें से एक का देहांत हो गया, तो अभी बस यही बची हैं। तो जो साइड में है वो दोनों मेरी ताई जी है, लेकिन मैं इन लोगों को ताई जी नहीं बुलाती, मैं माँ ही बुलाती हूँ, क्योंकि बचपन से इन दोनों के गोद में खेली बड़ी हूँ और इन दोनों के लिए मैं लाडली थी, इसीलिए मैं इन दोनों को भी माँ बोलती हूँ। दोनों बड़ी माओं को प्रणाम करने के बाद वो मेरे बुआ को प्रणाम कर रहा है। मेरी बुआ के बाद वो मेरी दूसरी बुआ को प्रणाम कर रहा है, जो कि मेरी बुआ की कजन बहन है। मेरे पापा और बुआ का जो कजन भाई बहन है वही तो हम लोगों का खानदान बन जाता है ना, तो वही है ये। जैसे हम थोड़ी देर बाद मेरे जो कजन भाई बहन है वो सबको प्रणाम करने वाला है, वैसे ही ये सब मेरे पापा का कजन भाई बहन है। और ये पूरा मिला के हम लोगों का खानदान है, जो इतना बड़ा खानदान है। बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची, बुआ सबको प्रणाम करने के बाद अब आता है मेरे खुद के भाई बहन, जो कजन भाई बहन है उनके बारी। और सबसे पहले आती है मेरी ताऊ जी की सबसे बड़ी बेटी, और हम लड़कियों में सबसे बड़ी बहन है और इसलिए हम सब इसे इचे बोलते हैं। इचे का मतलब दीदी ही है, लेकिन सबसे बड़ी होने के कारण इचे बोलते हैं। उसके बाद हमारी 2 नंबर वाली दीदी वो आती है। हम लड़कियों में ये 2 नंबर है कजन में, तो वो आती है और वो बैठती है पूरे भाई लोगों के लाइन में। अब इसके बाद शुरू होगा मेरे भाई लोगों को प्रणाम। वैसे यहाँ पे जितने भाई लोग बैठे हैं ये तो सिर्फ आधे हैं और 50% तो बाहर विदेश में है, काम कर रहे हैं। जो अगर वो सब आते तो यहाँ पे शायद जगह ही नहीं बचता बैठने का। तो इनमें उन लोगों को भी बाद में परिचय दिया जाएगा, लेकिन इसके मैं जब गुवाहाटी जाऊँगी तो जो 50% वहाँ पे है उन लोगों का वीडियो भी बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे लाइन में जैसे बैठे हैं ना, सब स्टेप बाय स्टेप बैठे हैं। जो सबसे बड़ा है उसके बाद में उससे थोड़ा छोटा वाला, तो ऐसे होके सब लाइन में बैठे हैं। और ये है मेरा बड़ा भाई, सबसे बड़ा। तो इनको हम लोगों ने अलग से क्यों नहीं किया, क्योंकि सब हम लोगों का कजन जो भाई है उन सबके साथ बैठने के लिए। मेरा 2 नंबर वाला जो भाई है वो फिलहाल मिसिंग है, वो आने के बाद उनको प्रणाम किया जाएगा। और ये है आखिरी भाई जो मुझसे बड़ा है, लेकिन जो बैठे हैं उन सबसे छोटा है। तो यहाँ पे इनको प्रणाम करने के बाद यहाँ का कार्यक्रम खत्म होता है। बाकी जो 2 मिसिंग है वो आने के बाद उनको अलग से प्रणाम किया जाएगा। और अब मेरे पापा के साइड खत्म हो गया, अब मेरी मम्मी का साइड वाला रिश्तेदार, और ये है मेरे मामा मामी। मामी को प्रणाम करने के बाद जो 2 मेरे भाई मिसिंग थे उन लोगों को प्रणाम करेगा। एक है मेरा कज़न भाई और दूसरा वाला जो है वो मेरा खुद का 2 नंबर वाला भाई है, मेरे मुझसे बड़ा है, क्योंकि घर में मैं सबसे छोटी हूँ। इधर प्रणामी का कार्यक्रम खत्म होती है, उधर मैंने मेरी जो फ्रेंड है उसको मैंने रिटर्न गिफ्ट दिया। इंग्लिश में इसको ब्राइड मेड बोलते हैं और हम लोग के विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषा में इसको लोवर बोलते हैं, जो ब्राइड का जो छतरी है वो पकड़ती है और उसका साथ निभाती है। स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू।
कुछ लड़कियां ये सोचकर लोगर बनाती है कि वो दुल्हन से कम सुंदर लगे या थोड़ी कम गोरी हो, लेकिन यहाँ पे बात उल्टा है। मेरा सोच ऐसा नहीं है। मेरा सोच यही है कि लोगर उसे बनाओ जिसके साथ आप कंफर्ट हो, जिसके कंफर्ट जोन में रहो और जिसको आप कुछ भी शेयर करते हो। तो यहाँ पे मुझसे मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा सुंदर है, गोरी है, लेकिन शादी तो मेरी होनी है ना। सो मेरे लिए ये चीज़ मैटर नहीं करता। मेरी फ्रेंड ने मेरा बहुत अच्छा साथ निभाया और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उसको लोगर बनाया। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।